हेलो, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश बाय एन वर्मा। आज हम लोग वैलेस स्टीवंस की पोएम द स्नोमैन को डिस्कस करेंगे। एज वी नो, द पोएम डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड ह्यूमन विजुअलाइज एज नथिंग इफ यू डोंट हैव पर्सपेक्टिव। ये पोएम है, अगर किसी भी इंसान को कोई भी जीने की वजह नहीं है तो वो एक जिंदा लाश की तरह है। इसी तरह इस पोएम में पोएट कहना चाहते हैं कि देखने का अगर किसी का नजरिया नहीं है कुछ भी अच्छी चीजों को, तो उसके पास कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। सो दिस पोएम कंटेन्स 5 stanza. Each stanza contains 3 lines and the lines are unrhymed, which create a free verse form. So we start the poem as we say. Each stanza contains 3 lines. ये पोयम तो है छोटी, बट इसकी मीनिंग्स थोड़ी टफ है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे वन मस्ट हैव अ माइंड ऑफ विंटर, वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है फॉर आई। मस्ट हैव अ माइंड ऑफ विंटर, तो इसमें हम सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या पोएट कहना, माइंड ऑफ विंटर में क्या हम इमेजिन करते हैं, स्नोमैन को। सो विंटर जो है यहाँ पे इमेज ऑफ नथिंगनेस। टू रिगार्ड द फ्रॉस्ट एंड द बॉज is to view or look attentively, through which we see the nature of the pine trees crusted with snow. पाइन ट्रीज जो होता है, क्रिसमस ट्री को पाइन ट्री बोलते हैं, जो कि पूरा स्नो, बर्फ से पूरा घिरा हुआ है। और ये जो है विंटर जो क्या चीज के लिए माना जाता है, ब्लीक, ग्लूमी, लाइटलेस, जॉयलेस। या ठंड में हम सभी क्या रजाई के अंदर लिपटे हुए रहते हैं, उस वक्त हमें कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। सो इट्स लाइफ इज लाइटलेस, जॉयलेस। जितना हम गर्मी के दिनों में इधर उधर कर पाते हैं, ठंडे दिन में हम नहीं कर पाते हैं। एंड हैव बीन कोल्ड अ लॉन्ग टाइम, और हम सभी जानते हैं ये ठंड पता नहीं कब तक चलेगी। और it depicted the sculpture. To behold the juniper sagged with eyes, the cypress rough in the distance glitter. So फर्स्ट पैरा से मैं अब हिंदी में बताती हूँ। चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारा होता है, पर उसे एंजॉय करने के लिए आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए, मीन्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। लाइक माइंड ऑफ वाटर टेल्स अबाउट काम एंड पीस ऑफ फुल माइंड। In the second stanza, one must have the idea that not only must have a mind of winter, but also one must have been a cold for a long time. हमारे माइंड में ये रहता है, पता नहीं ये कोल्ड कितनी लंबी चलेगी। There is no measurement of time here, but there is a suggestion of being physically cold, wind-swept hands and cold in which the bodily involved. लेकिन हमारा काम तो चलता रहता है, बट ये कोल्ड की वजह से हम सभी सिकड़े हुए टाइप के, हमें फ्रीलेस फील नहीं होता है, फ्री नहीं फील हो पाता है of the journey sun, and not to think of any misery in the sound of the wind, in the sound of a few leaves. In this stanza, poet advice करते हैं not to think of an misery in the sound of the wind, that is not to project human emotion out into or onto nature. हमें अपने इमोशन को नेचर पे डिपेंड नहीं रखना चाहिए। हमारा बस देखने का नज़रिया सही हो तो हम सारे काम को अच्छे से कर पाएंगे। In the sound of few leaves, in the sound of few leaves means wind makes a sound. हवा में भी एक आवाज होती है, as it hits the tree. हवा जब इधर उधर होती है तो क्या होता है, पेड़ के पत्ते भी इधर उधर होते हैं, और धरती से भी आवाज, जैसे हवा चलती है जोर जोर से तो आवाज जो आती है वो हमारी धरती से भी आवाज आती है। बट देयर कैन नो ट्रू एक्सपीरियंस, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है अटैच्ड विद द वर्ड माइजरी। सो in the fourth stanza, which is the sound of the land, full of the same wind that is blowing in the same bare pace.
है ना. The stanza again repeated like first and second stanza, which reinforces the idea to continued wind and bleakness. These three lines are holding back and a confirmation reminding the leader that in this barren land there are becoming part of the snow space. Barren means जहाँ पर बिल्कुल रूखा है, वहाँ जहाँ पर कुछ भी अनाज नहीं उपज रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, बैरन लैंड ही बोलेंगे. तो ये बैरन लैंड में बस हवा हवा ही हवा चलती है और ये पूरे धरती को हिला के रख देती है. And for the listener who listens the snow and nothing himself beholds nothing that is not there and nothing that is. Means यहाँ पे इस three lines में caused more confusion among poetry and analysts and lovers than almost any other. इस lines में जो है poet एक confusion ला दिए हैं कि जो भी लिसनर है वो क्या स्नो के साउंड को लिसन कर सकता है या कर भी पाएगा, तो वो अपने आप को ट्रूली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा. सो आई होप यू ऑल लाइक द पोएम. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.